जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। जो लोग मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए। मैं बात करने वाला हूं आज भारत के आन बान शान आईएनएस विक्रांत के बारे में। उन भारतीय सेना के बारे में बात करने वाला हूं जिनमें ध्येय वाक्यों को, श्लोकों का सीमा भगवत गीता या हमारे उपनिषद या हमारे पुराणों से लिए गए हैं। जो लोग आईएएस, अग्निवीर और भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं, जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज यह वीडियो देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपसे उन चीजों के बारे में बात करूंगा जिन चीजों के बारे में बात करने से लोगों को डर लगता है। शायद इसलिए इस वीडियो को लोग अधिक से अधिक ना भी देखें, परंतु जहां तक ये वीडियो जाता है उन वीडियो को माध्यम से आप उन्हें बताइए कि भारत की आन बान शान जो आईएनएस विक्रांत है, वहां से यूनियन जैक को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज का अष्टवक्र को स्थापित कर दिया गया है। ये हमारे उन हजारों और सैकड़ों साल की तपस्या का फल है, आईएनएस विक्रांत के माध्यम से संपन्न हुआ है। हम भारतीयों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत आभार है और इस आईएनएस विक्रांत जो कि युद्धपोत है उसके बारे में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो लगातार मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहिएगा, लगातार वीडियो को जरूर देखिएगा। भारतीय सेना को आज अपना एक नया ध्वज या झंडा मिला हुआ है जो अपने औपनिवेशिक रॉयल नेवी से खुद को अलग करता है। इस झंडे का अनावरण कोच्चि में स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत को नेवी में शामिल करने के दौरान हुआ है। एक सफेद बैकग्राउंड पर सेंट जॉर्ज के क्रॉस को दर्शाने वाली लाल पट्टी को अब छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहर के निशान से बदला गया है। नए झंडे के ऊपरी कोने पर भारत की शान, तिरंगा और भारत का अशोक चिन्ह को बरकरार रखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहर के नीचे सोने के अष्टकोण के साथ उसे दर्शाया गया है। इसके नीचे संस्कृत में एक ध्येय वाक्य लिखा गया है, यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो कि है शम नो वरुण, जिसका अर्थ होता है वरुण देव हमारे लिए शुभ। नौसेना के निशान में आजादी के बाद यह पांचवा बदलाव है। सबसे पहले 1950 में रॉयल नेवी की जगह इंडियन नेवी बनते ही निशान से यूनियन जैक हटाकर तिरंगा लगाया गया था, लेकिन सेंट जॉर्ज का क्रॉस बना रहा। आइए हम जानते हैं कि ये सेंट जॉर्ज कौन है। एक धर्मयुद्ध ईसाई शहीद के नाम पर है जो ब्रिटेन के संरक्षक संत थे। ये झंडा 1707 में आर्यन को झंडा बनने से पहले 12वीं शताब्दी से अपनाया गया था। इसके बाद झंडा 1858 में भारत में महामहिम की सेना में बदलाव गया था और बाद में 1934 में इसके उत्तराधिकारी रॉयल इंडियन नेवी को ट्रांसफर कर दिया गया था। आजादी के बाद 3 साल तक भारतीय नौसेना इसे ही अपना झंडा मानती रही, लेकिन 1950 में इसे बदल दिया गया, जिस पर तिरंगे और देश का अशोक चिन्ह समर्पित किया गया। हालांकि 15 अगस्त सन 2001 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार ने अपने औपनिवेशिक अतीत से इसे हटाने के लिए इसका ध्वज बदला था। तब उन्होंने जॉर्ज क्रॉस को आईएनएस के शिखर से रिप्लेस कर दिया, जिसके प्रमुख रूप से उसमें अशोक चिन्ह चिन्हित किया गया था, जिसमें तिरंगा वही था। 3 साल बाद 2000 में नौसेना का झंडा जॉर्ज क्रॉस के साथ अपने मूल डिजाइन पर वापस आ गया था। तब इस शिकायत कहा गया था कि नीला रंग आकाश और समुद्र से अलग नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि अशोक चक्र का प्रतीक क्रॉस के केंद्र में डाला गया था, लेकिन तिरंगा वही जारी रहा जहां वह हमेशा से था। इस बीच स्वतंत्रता के 75 सालों के बाद भी भारत ने नौसेना में औपनिवेशिक परंपराओं को कायम रखना जारी रखा। नाम न बताने की शर्त पर एक 2 स्टार अधिकारी ने कहा, आईएन की नींव मूल रूप से ब्रिटिश से बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन में नौसेना के एक नए निशान का भी अनावरण किया। प्रधानमंत्री कोच्चि के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से लैस युद्धपोत का शुक्रवार को जलावतरण किया है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना को अब अपनी एक नई पहचान मिल गई है। आइए जानते हैं कि आईएनएस विक्रांत
जहाज श्रीमद् भगवत गीता के 1.6 में पांचाल योद्धा युधामन्यु को विक्रांत कहा गया था। गीता में कहा गया है युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीरमान। विक्रांत का ध्येय वाक्य है जयेम सम युद्ध स्पर्धा। इसका अर्थ होता है कि हम युद्ध में शत्रुओं को पूर्ण विजय पाएं। यह ध्येय वाक्य ऋग्वेद से 1.8.3 से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से मुख्यवत्तम वैश्यमित्र भगवान इंद्रम से विश्व दिलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। यह श्लोक इस प्रकार है इंद्रम तो सम आवयम वज्र नाम दधिमाहि। भारतीय वायुसेना नव स्पर्श दीप्तिमान। नव स्पर्श दीप्तिमान का अर्थ है गर्व से आकाश को छू। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के मूल श्लोक से लिया गया है, जो कि पूरे श्लोक का 2 शब्द है। यह श्लोक उस समय का है जब महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की भूमि से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। पूरा श्लोक इस प्रकार से है नभ स्पर्श दीप्तमेन कर्मण वैतनानाम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टवा हि त्वं प्रवृत्तिवत्तनानाम दतिम न वदामि स्वयं न विष्णु। भारतीय सेना शन्नो वरुण है। शन्नो वरुण का अर्थ है समुद्र के देवता। हम पर कृपा करो। यह शब्द तैत्तिरीय उपनिषद के प्रार्थना से लिया गया है। हम बात करते हैं आर्मी मेडिकल क्रॉप्स की। सर्वे संतु निरामय है। सर्वे संतु निरामय का अर्थ होता है सभी रोगों से मुक्ति मिले। यह वाक्य बृहदारण्यक के उपनिषद में से लिया गया है, जो इस प्रकार है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस श्लोक का अर्थ होता है सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। भारतीय सेना के मद्रास रेजिमेंट स्वधर्मे निधनम श्रेय है। ध्येय वाक्य का अर्थ होता है सेवा करते समय मरना गर्व की बात है। यह वाक्य श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय से लिया गया है, जो कि इस प्रकार से है यांश धर्मो विगुण है परम धर्मांधो निश्चराम सर्वे धाम निधाम श्रेय है परो धर्म भयावह। राजपूताना राइफल्स वीर भोग्य वसुंधरा। इस ध्येय वाक्य का अर्थ है जो वीर है वह पृथ्वी पर राज करेगा। श्रीमद् भगवत गीता में महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह श्लोक सुनाया था, जो इस प्रकार है नहीं लक्ष्मी कुल क्रम जनता ना ही भूषणों उल्लेख टोपी वह खडेन आक्रमण भुजीता है वीर भोग्य वसुंधरा। गढ़वाल राइफल्स का ध्येय वाक्य है युद्धा कृत निश्चय है। इस वाक्य का अर्थ है युद्ध का निश्चय करो। यह पंक्ति गीता के श्लोक से ली गई है हतो वा प्रस्वामी स्वर्ग जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीमः तस्मा दुष्टाम कौन्तेय योद्धा कृत निश्चय है। इस प्रकार से भारतीय सेना और भारतीय युद्धपोतों के जो ध्येय वाक्य हैं वो कहीं ना कहीं श्लोकों और महाभारत भगवत गीता और हमारे वेद और उपनिषद से लिए गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम हमें अपने श्लोकों का, अपने उपनिषदों का और अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। आज मैं आपसे जो बात कर रहा था ये बात है भारत के INS विक्रांत की, जो कि 20,000 करोड़ की लागत से बना हुआ है। परंतु यह वह समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद में जो सरकारें आई वो शायद रोम और इटली की संतानें थीं, जिसके कारण वहां पे यूनियन जैक को दोबारा स्थापित किया गया और वहां पर भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को एक छोटे से रूप में वहां पर दर्शाया गया था।